नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी लड़का गाँव में आपका स्वागत है। तो पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों और खूबसूरत डांडा काटियों से मैं फिर आपके साथ संजय सिंह। तो इस टाइम बज चुकी है सुबह की 9। तो सबसे पहले आपको सुबह की गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज मैं हूँ घर में। तो आज मेरी मम्मी ने एक काम दिया है, जो मेरे पीछे आप थैला देख रहे हैं। तो इस थैले में है झंगोरा। तो ये चक्के पे ऊपर पिसवाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो वहाँ से थोड़ा आगे घूमने जाऊँगा, ठीक है। वहाँ अच्छे अच्छे प्लांट लगे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ प्लांटों का, और काफ़ी अच्छा आपको वहाँ दिखाने के लिए है। कॉटेज वगैरह बने हुए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, देखते हैं आगे होता है क्या। तो मिलते हैं जल्दी। तो फाइनली हम यहाँ पे, बहुत चढ़ाई है, देख सकते हैं। ये जो नीचे है ये तो मेरा घर है। यहाँ से मुझे बहुत ऊपर जाना है, यहाँ ऊपर तक। ये हमारे यहाँ बड़ी जी बैठी हैं, तो ये भी जा रहे हैं उसी साइड। तो क्या पता आज हम इनके साथ वहाँ ऊपर तक जाए घूमने के लिए। तो बड़ी जी क्या हो रहा, क्या ले जा रहे हैं इस पीपे में? अच्छा, छाछ क्या क्या? हमारे गुरु कौन है? आज हम आ चुके हैं घोनियार की रोड में। यहाँ पे हमें मिल चुके हैं हमारे शैलेंद्र दादाजी। तो ये यहाँ पे इनकी बकरियां हैं, देखो डांस वगैरह कर रही हैं। तो लड़ाई कर रही हैं। हाँ, तो दादाजी कैसे हो आप? मार तो नहीं हो? तो क्या कर रहे हो आप? बकरियां चुंगारे सर। कितनी बकरियां आपकी? हमारी टोटल 6। अच्छा, 6 बकरियां। ये तो कौन सी यहाँ पे हो रही है लड़ाई? Oh my God! अच्छा, तो कौन सी नस्ल है ये सिरोही नस्ल है सर। कहाँ से ले आई है? ये अपने गंगा पार से। अच्छा अच्छा। पहाड़ी लाइफस्टाइल। तो एक बकरी की कीमत कितनी है इनकी? एक की है जी 18,000 रुपए। अच्छा, 18,000 रुपये। तो बकरियों के लिए संपर्क कर सकते हैं आप हमारे शैलेंद्र दादाजी से। 7668 768214 पे आप जी संपर्क जी। करें। ये ऊपर भी आप ही की है ये वाली? जी। अच्छा, चलो बढ़िया काम कर रहे हो आप। और सुबह बकरियों के साथ, और शाम को ये रहते हैं अपनी दुकान में। इनकी दुकान भी है। कोई भी सामान के लिए पूरे गांव धार पे कोटी में संपर्क करें। गाड़ी के लिए भी संपर्क करें जी। हेलो बकरी। भाई जी मिल गए। खाना कहाँ जा रहा तू? मैंने पापा के साथ दुकान बंद कर दी तूने आज है? हाँ। क्यों? ऐसी। कब आया वहाँ मार्केट से? मैं तो कल आया ना। कौन सी क्लास में पढ़ रहा तू? 6th में। ठीक है, शाम को मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय। तो इस टाइम आ चुके हैं हम घोनियार की साइड। तो घोनियार का यहाँ पे लग चुका है। मनीष भाई है हमारे। इन मकानों पे कोई नहीं रहता, बहुत प्यारे प्यारे मकान बनाए हुए हैं पहले के लोगों के। ऊपर देख रहे हो ना, ये लगा है हमारे यहाँ BSNL का टावर, लेकिन ये पकड़ता नहीं है सही से। तो इसकी जगह दूसरी टावर लगाए, ये वाला ऊपर वाला जियो का। पहले के मकान है, मिट्टी पत्थर के ऐसे मकान रहते थे हमारे गांव में, जो कि अब बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। यहाँ पे आ चुके हैं पपिंदर सिंह, अपने पप्पू भाई जी की दुकान है। यहाँ पे इनकी चक्की है, इस साइड इनकी दुकान है। और यहाँ पे इनके मुर्गे थे, तो आजकल पता नहीं क्यों इन्होंने तोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमने अपना थैला रख दिया है, 11 किलो निकली। और अब हम यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं। ये बकरियाँ मस्त है ना। देखिए इन बकरियों को, कितनी बढ़िया बकरियां हैं सारी, बड़ी बड़ी। इनके बड़े बड़े कान है ना इनके। वो देख, फाइनली हम पहुंच चुके हैं। कहाँ पे? मंदिर में। अब यहाँ पे आ चुका हूँ श्री घंटाकरण देवता जी के मंदिर में। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। तो इस साल इसकी जाति तो किसी कारणवश इसकी जात नहीं हो पाई है। तो शायद आगे होगी 2024 25 से 26 में होगी। तो यहाँ पे तो आ चुके हैं हम। यहाँ से थोड़ा ऊपर आज ताई जी लोग घूमने जा रहे हैं। तो हमने सोचा चलो घूमने चलते हैं हम भी। तो दिखाते हैं आपको आगे कि हम जाने कहाँ वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है, ब्लॉग के माध्यम से। हाँ, कितना प्यारा गांव है, कितना बड़ा। ये हमारे दादाजी हैं। दादा प्रणाम। दादाजी प्रणाम। काम पर लग गया।
अच्छा पका लो वहाँ। चलो बढ़िया ठीक। मारू बोरो पानी कदा ठंडू ठंडू प्यारो पानी मीठू मीठू बोला नहीं गाँव में प्यारो पानी हूँ नरे नरे ठंडू रे ठंडो मेरो पहाड़ों को पानी ठंडू तो यू पानी चौसू जब नरेंद्र जी ने गाना गाए जो बहुत प्यारो पी सकता आप। हाँ हाँ खासियत है हमारा पहाड़ की यहाँ ठंडा पानी शुद्ध खाना शुद्ध हवा फ्री पानी और क्लाइमेट बहुत यही देखा पर कुमरा भी जन कुमरा ना ये छोटा माम जान जाके न ये कुमरा माँ पे जाऊँ चिकन रात में ये नहीं सेंधा हम कुमरा में। अब तो हम थोड़ा अक्ल है कि दादी जी का घर है रोहित की दादी जी का घर। ये जो सामने पे देख रहे हो ना आप ये वाला ये तो मेरा स्कूल था जियासी मईदार है ना ये जियासी मईदार का स्कूल 6वीं से 7वीं का स्कूल है। तो मैं यहीं पढ़ा और यहीं से मैं इस रास्ते से स्कूल जाता था पहले। तो काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की इस रास्ते से। तो कुछ यादें आप मोबाइल वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाओगे क्योंकि बचपन हर किसी का अच्छा रहता है। बचपन की यादें आप कैसे जाते थे कैसे खाते थे और किस तरह से आपने उस टाइम अपने दोस्तों के साथ रहते थे तो बहुत सी यादें होती हैं। और ये बड़ा हौज है हमारे गांव का और ये इस हौज से जो इतने भी इसके नीचे अंडर इसके नीचे जो खेत हैं उनकी रोपाई की जाती है। तो बहुत पुराने है काफ़ी साल हो गए हैं और इस साल ही इसकी रिपेयरिंग हुई है। ठीक है तो हमें जो जाना है हमें इस साइड जाना है। तो हमारी मंजिल अब काफ़ी नज़दीक है। इस साइड पूरे जंगलों के चारों तरफ जंगलों के बीच और सबसे ऊपर में बसा है गुस्सैन। तो वहाँ जो यूरोपियन खेती है वो हो रही है दिखाएंगे आपको अभी जल्दी। और ये जो पानी है ना जो यहाँ पे गांव घर रहते हैं तो उनके लिए ये यहाँ आते हैं वो पानी लेने क्योंकि वहाँ वो पानी नहीं जाता है। हालांकि कुछ लोगों ने अब यहाँ से पाइप लगा दिया अपने घर की तरफ लेकिन जो सबसे शुद्ध प्योर वाटर है ठंडा सा वो यहाँ पे मिलेगा आपको। ये जंगलों के बीच से हम गुजर रहे हैं ठीक है और कुछ ही मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो चारों तरफ हरे भरे बुरांस और ये बांज के पेड़ हैं और धूप भी नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है वैसे पहाड़ को इसीलिए स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे रास्तों पे आप चलते हो ना जब कुछ अलग ही फीलिंग आती है अंदर से कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। और शहर के रास्ते हैं वहाँ धूल मिट्टी आवाज़ गाड़ियों की कितनी मतलब आदमी का आधे से ज़्यादा बीमार हो जाता है। और इन रास्तों पे सुकून भरा सुनसान पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको पानी की सुनसुनाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको। और ये अलग अलग जो पेड़ों से हवा आ रही है ना इनकी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको। तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे एरियो में जाने से। देखो कितने प्यारे प्यारे फूल आ रखे इस पर। ये कांडे का पेड़ है ना। तो अब तो फूलदेही का त्यौहार भी है तो ऐसे ही फूल आप घर की डेली में डालते हो है ना। और ये जो नीचे दिख रही है ना ये घोनियार वालों की पानी की टंकी है। तो यहीं से हमारे घर का पानी जाता है ठीक है ये वाली टंकी से। तो जब कभी पाइप लाइन बंद होती है तो यहीं आते हैं हम। और इस साइड जाते हैं वहाँ अभी गाने लगे हुए हैं बहुत गाने लगे हुए हैं। संजय भाई यहाँ पे डांस कर रहे हैं। कान लग गई है भाई बहुत। अरे यार ये तो गढ़वाली गाना थोड़ी ना है ये। कोई बात नहीं संजय भाई आप डांस कीजिए। ये यहाँ पे डांस कर रहे हैं। चली दुनिया से तू चली जाला फूलू मजक कुई कांडा ना हुए हाँ चल। देख सकते हैं कितना मतलब यहाँ पर पहाड़ों में ना नरेंद्र जी के और प्रीतम बर्तान जी के गाने सुनो ना तो फील आता है पूरा। उन्होंने जो पहाड़ के बारे में लिखा है कि निभाग तय उनियारी का बाटा। तो ये गाना यहाँ के लिए है कि लोग यहाँ मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ से मतलब रोज़गार की तलाश में शहर की तरफ जा रहे हैं। तो यहीं के लिए वो गाना बना है कि निभाग तय उनियारी का बाटा। हमारे विपिन भाई जी है ना बहुत प्यारा गाना लगाते हैं उनकी आवाज़ अच्छी है। तो देखिए फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ के अंदर जाने वाले हैं बहुत यहाँ कुत्ते भी रहते हैं। चलो आगे चलो भाई आप मेरे को बीच में अपना घर भाई अपना घर है पर मैं बीच में रहूँगा भाई। वो तो है द्वारी जी लेकिन देख सकते हैं पूरे विकास की होड़ में पूरा यहाँ गुस्सा है। कोई नहीं आता। पूरे प्लांट लग चुके हैं हरे भरे रोजमेरी डंडलिन महंगे से महंगे यहाँ पे खेती की जा रही है।
सोलर ड्रायर, तो इसमें पे क्या क्या होता है निशा? हम जो ये रोजमेरी वगैरह की कटिंग करके रखते हैं, उसके बाद ये 1-2 घंटे में अच्छी धूप होगी अगर, तो ये टोटल ड्राई हो जाता है, मतलब हरे ही रहते हैं पत्ते इसके। और अगर हम धूप में ऐसी जमीन पे फैलाते हैं तो वो कालापन पड़ जाता है उनमें, तो इसीलिए ये सोलर ड्रायर लगा रखा है। ओके, अब हम चलते तो हैं यहाँ पे cottage। पानी भी लगा रखा है रोजमेरी की खेती में, तो इस तरह से यहाँ पे ये पंप, मतलब ये जो पाइप है स्प्रिंकलर, इनके द्वारा हम पानी लगाते हैं। तो पूरा क्या हो रहा है, इनको टाइम पे पानी मिल रहा है। भाई बहुत तेज पानी आ रहा है, भागो जल्दी। ये हमारा कीवी का पौधा है। अच्छा, तो ये बड़ा हो गया अब, तो इसीलिए इस पे ये तार लगा रखे है कि ये आगे बढ़ सके, क्योंकि इसकी बेल आपको पता है कि कितनी लंबी होती है। ठीक है। तो अभी हमने फ्रूट्स भी बहुत खाए, 1-2 क्विंटल हमने बेचे। ओके। जो ना यहाँ पे एक कॉटेज बना है स्टे के लिए, ये भी कॉटेज बांस का बना हुआ है। मैं रोज डोमेस्कोच, आजकल इस पे रोज नहीं आ रखे, जब है, थे तब हमने इसका रोज वाटर तो इस पे रोज आता है, तो इससे रोज वाटर बनता है। ये जो पौध दिख रही है आपको, ये लेवेंडर की पौधे, तो इसकी इस लेवेंडर से होता क्या है? ये रूम फ्रेशनर के काम आता है, आपके सोप वैसलीन ये जो सब कुछ इसी से बनता है। अच्छा, तो इसका काम आता है, क्या बोला इसका नाम? लेवेंडर का। जो ये लेवेंडर उसके अंदर घुस चुके हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो यहाँ पे पौधा देख रहे हैं किसका है? रोजमेरी इटालियन है। अच्छा। और ये है रोजमेरी फ्रेंच। जो रोजमेरी इटालियन होता है, इसकी जो लीव्स होती हैं ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और ये ठीक ही रहता है। ठीक है। और ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, ये डैंडिलियन के हैं। तो इसका क्या काम है? डैंडिलियन के अगर आपके पेट दर्द, सर दर्द कुछ भी है, आप बॉइल पानी में डैंडिलियन के फ्लावर्स लेके बॉइल पानी में उबाल के पी सकते हो, उसके बाद आपको आराम मिलेगा। ठीक है। तो ये इन पे जो नई पौध लगाई है इधर, तो इन पे क्या बोया हुआ? सारे जो डैंडिलियन के सीड्स हैं ये बो रखे हैं इस पे, और कुछ ही दिनों में ये रेडी हो जाएंगे। अच्छा। हाँ। तो ये जो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, ये बताइए आप। लगा सकते किस हैं। तरह से इसकी प्रोसेस है, मतलब कैसे आप यहाँ से ले जा सकते हो या अपने आप लगा सकते हो? और डैंडिलियन को तो सबसे इजी है, अगर इसके सीड्स आ गए और हवा से ये झड़ के खुद ही उग जाते हैं। ये देखो, ये हमने लगा ही नहीं रखे, ये खुद ही उग रखे हैं यहाँ। अच्छा, डैंडिलियन जी। तो रोजमेरी का एक प्लांट लगाने से कितना पैसा मिलता है, कितना बेनिफिट है अगर आप पौध लगाना चाहते हो अपने खेतों में? ये बहुत बेनिफिट है इसमें। आप 1 रुपए का एक पौधा आता है, आप इसको लगा के, जैसे ये देख रहे हो आप, तो इसकी जो ये एक टहनी काट के ऐसी कटिंग लगा के कुछ ही महीनों में इस पे रूट्स आ जाती हैं, उसके बाद आप इनको निकाल के बेच सकते हो। तो बहुत बेनिफिट है इनके। तो पर एक जो पौधा है तो कितने में बिकता है? एक जो नर्सरी है, 1 रुपए का एक है। 1 रुपए का एक। हाँ। तो मतलब जैसे 50,000 हो गए, तो 50,000 रुपये आपको मिलेंगे। जी। और इसका जो ऑयल होता है रोजमेरी और लेवेंडर का, आपके जैसे माइग्रेन का दर्द होता है, सर दर्द होता है, तो उससे इसका बहुत राहत मिलती है। ठीक जी। तरह से यहाँ हमारा गांव एग्रीकल्चर के फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तो आई होप कि आप सभी ने देखी होगी। तो चाहे आप भी इस खेती को कर सकते हैं, इस एग्रीकल्चर में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, और यूँ ही बने रहिए मेरे साथ। तो तब के लिए थैंक यू, और मिलते हैं कल नई ब्लॉग में।